ग्रीटिंग्स टू ऑल द फीडैस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोगों की जो स्टडी है काफ़ी अच्छे से चल रही है। आप टाइम टेबल बना करके अपनी स्टडी करते हैं। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर हमारा टाइम टेबल नहीं बन पाता या वो फोकस नहीं कर पाते। तो मेन चीज़ क्या है, आपको अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा सुबह से लेकर के शाम तक का। उसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस टॉपिक को आपको कितना टाइम देना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्लान बनाना पड़ेगा। जो भी आपका एग्ज़ाम है उसमें एग्ज़ाम में कितने दिन रहते हैं उसके अकॉर्डिंग, और जो आपका डेली रूटीन है, जो आपका स्टडी का टाइम है, उसको आपको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है कि किस सब्जेक्ट में आपको कितना टाइम देना है, और जहाँ पे आपके वीक पोर्शंस है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करना। तो इसी तरीके से आप, अगर आपका टाइम टेबल अच्छा है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपका टाइम टेबल में कमी है तो आपको सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप लोगों को अपना शेड्यूल देखना है कि वो किस तरीके से आप लोगों को मैनेज करना है, और पढ़ते रहिए, यही हम कहेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ क्यूब विद अ साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर क्यूब with a side of 2 centimeter. So what will be the number of a smaller cubes? यहाँ पे एक क्यूब है, उसकी साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर। उस क्यूब को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे स्मॉल क्यूब में कट किया जाता है। तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द स्मॉलर क्यूब। तो वो छोटे छोटे जो क्यूब बनेंगे वो कितने क्यूब होंगे छोटे छोटे। तो यहाँ पे जो टोटल क्यूब्स निकालते हैं, टोटल क्यूब्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, वो होता है n की पावर 3, n क्यूब कर देते हैं। और यहाँ पे जो n होता है वो n क्या होता है, n बोलते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स को, नंबर ऑफ पार्ट्स, यानी कि जो भी हमारा बड़ा क्यूब होता है उसके हम कितने पार्ट्स करते हैं, उसमें हम जो बड़ी लेंथ होती है उसके कितने पार्ट बनते हैं। और नंबर ऑफ पार्ट्स निकालने के लिए, फॉर्मूला होता है बड़े क्यूब की साइड अपॉन छोटे क्यूब की साइड। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर किया है तो आप लोगों को इस चीज़ का पता होगा। जो जो बड़ा क्यूब होता है उसकी साइड को डिवाइड कर देते हैं छोटे क्यूब की साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे जो बड़ा क्यूब है उसकी जो साइड है वो क्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और जो स्मॉल क्यूब है उसकी साइड क्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर। अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3, ये आ जाएगा सेंटीमीटर, और ये किसके बराबर होगा, एन के बराबर होगा। हमें क्या निकालना था, टोटल क्यूब्स कितने होते हैं। तो टोटल क्यूब्स के लिए मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई थी। तो हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब कर देंगे, और 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सेकेंड 27 छोटे छोटे जो क्यूब बनेंगे वो होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ठीक है, इसमें घुमाने की अनुमति नहीं है। ये क्वेश्चन फिगर हमें गिवन है, तो इसमें 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ये ए, बी, सी और डी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि जो ये वाली फोटो है, ये वाली जो आकृति है, ये वाली जो फिगर है, ये इन 4 ऑप्शंस में से किसके अंदर आपको दिखाई देती है। तो अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मुझे ये वाली फ़ोटो पे फ़ोकस करना है। ये वाली फ़ोटो कहाँ मिल सकती है? अगर मैं इसको ध्यान से देखता तो मुझे ये वाली फ़ोटो इसके अंदर ये आकृति नहीं दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे फ़ोकस करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये वाली फ़ोटो दिख रही है। कैसे? अगर ये वाली चीज़ मुझे मिल गई है, ये थोड़ा-सा ऊपर जा कर के ये वाली चीज़ भी मुझे मिल गई है, और यहाँ से ये वाली चीज़ भी मुझे मिल गई। तो मुझे यहाँ पे ये वाली फ़ोटो दिख रही है। शायद आप लोगों को थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही होगी, बट यहाँ पे थोड़े से ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो ये वाली फ़ोटो इसके अंदर है। इसके अंदर भी यहाँ अगर हम चेक करते हैं तो ये वाली चीज़ इसके अंदर नहीं है, क्योंकि जो ये वाली लाइन है, ये लाइन इसके ऊपर से होकर के आती तो ये वाली फ़ोटो हमारी बन सकती थी, बट ये नहीं है। और इसमें तो बन ही नहीं रही, इसमें तो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है कि ये वाली जो चीज़ है वो इसके अंदर है। तो ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से लिया गया है। इसमें अगर नथिंग को 25 लिखा जाता है, रियली को 20 लिखा जाता है, तो मैटर्स को क्या लिखा जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी जो नंबरिंग है वो करके देख लेते हैं। नथिंग है, मेन एन जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 14th होता है, ठीक है। ओ 15 नंबर पे होता है, टी 20, एच 8, आई 9, एन 14 और जी 7 नंबर पे होता है, ठीक है। मुझे यहाँ से 25 निकालना है, तो 25 कैसे निकाल सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आप वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देता हूँ कि इसको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको ऐड करेंगे। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये 14 और 15 29 हो जाएगा, 29 और 20 49, 49 और 8 57, 57 और 9 56, 66 में 14 ऐड करेंगे तो 66 में 14 ऐड करेंगे तो 80 और 80 प्लस 7 हो जाएगा 87। क्या हो जाएगा 87। अगर मैं इनका डिजिटल सम करता हूँ तो इनका डिजिटल सम होता है 8 और 7 15, ठीक है। और 15 में मैं क्या ऐड करूँगा, यहाँ पे 15 में मुझे ऐड करना है 25 तक जाने के लिए 10, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना है, इनका सम निकाल लिए, मैंने डिजिटल सम निकाल दिया और उसके बाद इसमें मैं 10 ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर 25 तक चला जाएगा। ऐसे ही अगर मैं रियली की बात करता हूँ तो रियली में आर 18 नंबर पे होता है, ई 5 पे होता है, ए 1 पे होता है, एल 12 और 12 लिखेंगे और वाई के लिए 25 लिखेंगे। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 18 और 5 23 होता है, 23 और 1 24, 24 और 12 36, 36 और 12 48, 48 और 25 होता है 73 73। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, इनको 7 और 3 10 को 10 बन जाएगा और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 20 चाहिए, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी मुझे 10 ही ऐड करना पड़ेगा जैसे मैंने यहाँ पे किया था। अब जो हमें इसका पैटर्न पता लग गया है, तो अब जो मैटर्स है इसको कैसे निकालेंगे। जो मैटर्स है इसकी जो नंबरिंग है वो कर लेते हैं। एम 13 नंबर पे आता है, ये 1 पे आएगा, फिर 20, फिर से 20, ई के लिए 5, आर के लिए 18 और एस के लिए 19। आप लोगों को इनकी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो नंबर है आते हैं जिस हिसाब से, उसके आपको ये नंबरिंग याद करनी है। अब इनको ऐड करते हैं तो ये 13 और 1 14 हो जाएगा, 14 और 20 34, 34 और 20 54 हो जाएगा, 54 और 5 59 हो जाएगा, 59 और 18 59 और 18 हो जाएगा 77, 77 और 19 कितना हो जाएगा, 77 और 19 हो जाएगा 96, ठीक है 96 हो जाएगा। अब इनको ऐड करते हैं तो इनको ऐड करने के बाद 9 और 6 क्या होता है 15, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे भी फॉलो करनी है। प्लस 10 होगा तो इसमें प्लस 10 कर देते हैं तो 15 और 10 क्या होता है 25। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर पहला हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इसमें काफ़ी मेहनत लगती है क्वेश्चन को सोल्व करने में, इसको पकड़ने में, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है डाइस चैप्टर से, इसमें है द सेलेक्ट द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फाउंड फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ पेपर व्हेन इट इज फोल्डेड। देखो ये एक ओपन डाइस हमें गिवन है, इसमें हमें बताना है कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा आंसर सही होगा अगर हम इस ओपन डाइस को फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं हम उसको करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। अगर मैं ऑप्शन नंबर सेकंड देखता हूँ, मेरी नज़र सबसे पहले ऑप्शन नंबर सेकंड में पड़ी है। ये क्या है, ये वाला सरफेस भी इसने ब्लैंक दिया है, ये वाला सरफेस भी ब्लैंक दिया है, तो ये आंसर हमारा सही नहीं हो सकता है। आप लोगों को इसमें एक चीज़ का और पता होना चाहिए, जो भी हमारे अपोजिट्स होते हैं, जो भी हमारे अपोजिट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एक स्पेस छोड़ करके, और जो दो होते हैं वो अपोजिट होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बीच वाले के छोड़ के लेफ्ट और राइट वाला क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये ऊपर और नीचे वाला भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। और जो ये बीच वाला बचा, जो यहाँ पे जो कॉर्नर पे होंगे वो उसके क्या होंगे, अपोजिट्स होंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं। अब यहाँ पे मुझे पता है कि 5 का अपोजिट क्या है, 4 है, 3 का अपोजिट क्या है, 1 है, और 2 का अपोजिट क्या होगा, जो ये वाली चीज़ बनेगी हमारी, ठीक है, ये वाली चीज़ बनेगी इनको ऐड करने के बाद। तो यहाँ पे मुझे 5 का अपोजिट 4, मुझे पता है कि 5 का अपोजिट 4 है, बट यहाँ पे 5 और 4 दोनों इन्होंने एक साथ दे रखे हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 पे।
तो जो ऑप्शन नंबर 4 पे जो ये वाली जो पिक्चर दे रखी है, ये वाली पिक्चर फोल्ड करने के बाद बनेगी ही नहीं। अगर आप इनको इसका थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को पता है तो आप जान जाएंगे कि जो ऊपर वाली जो ये दे रखी है शीट, जो सरफेस है, ये वाला फोल्ड करने के बाद बनेगा ही नहीं। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, तो हमारा एक ऑप्शन ये बचेगा जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Select the option in which the number do not share the same relationship as that shared by the given set of numbers. देखो, सबसे ज़्यादा नंबर बच्चों के कटते हैं सीरीज वाले चैप्टर में, जो सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें, और ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं इनमें इनमें सबसे ज़्यादा बच्चों के मार्क्स कटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँगा कि आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपको कम से कम 500 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे सीरीज से भी। और इस वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो इस टाइप के जो क्वेश्चन जो भी आपके सामने है, तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी है भाई, अगर आपको मार्क्स कटने से बचाने हैं तो। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हमारे नंबर कटते हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस में से कटते हैं। दिमाग स्ट्राइक नहीं कर पाता है कि कैसे इसको ट्रैक करना है, कैसे इसको अनकोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपके दिमाग में वो चीज़ आ सकती है कि हम इसको कैसे डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। 70, 40 और 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे 70, 40 और 25 में क्या रिलेशन बन रहा है मुझे वो चेक करना है। तो अगर मैं 70 का मैं हाफ कर देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर मैं 70 का हाफ कर देता हूँ तो 70 का हाफ कितना होता है, 35, और उस 35 में क्या जोड़ देता हूँ, मैं 5 जोड़ देता हूँ, तो मेरा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, 70 का हाफ 35, 35 में 5 ऐड करने के बाद 40 आ जाएगा। अब वही चीज़ मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा, 40 का हाफ करता हूँ तो कितना आता है, 20 आता है। उसमें भी मैं क्या करूँगा, 5 ऐड करूँगा, तो मेरा आंसर 25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने 5 ऐड किया हाफ करने के बाद, और यहाँ पे भी मैंने 5 ऐड किया, तो 70, 40 और 25 वाला पैटर्न दिख रहा है। अब आगे जो ऑप्शन है उसमें हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा जो इस पैटर्न को फॉलो करेगा। इस क्वेश्चन में दिया है डू नॉट शेयर, मतलब कोई एक ऐसा है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि 4 ऑप्शंस में से क्या है, एक ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, वो हमें चेक करना है। अब यहाँ पे 80 है, 80 का मैं हाफ करता हूँ, 80 का मैं हाफ करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और 40 में मैंने 50 तक आने के लिए मुझे 10 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं 50 पर पहुँच जाऊँगा। अब मैं दोबारा 50 पे का हाफ करता हूँ तो क्या आता है, 25, 25 में फिर से 10 ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 35। यानी कि ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है, वहाँ पे +5 था, यहाँ पे +10 हो रहा है हाफ करने के बाद, बट पैटर्न वही है। अब मैं सेकंड ऑप्शन पे आता हूँ, तो सेकंड ऑप्शन में अगर मैं क्या करता हूँ, 50 है, 50 का मैं हाफ कर देता हूँ, हाफ करने के बाद कितना आ जाएगा, 25। मुझे 20 तक जाना है तो मैं यहाँ -5 कर देता हूँ, तो मैं 20 तक चला जाऊँगा। उसके बाद फिर 20 का हाफ करते हैं तो 10 में फिर से -5 करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि ये भी पैटर्न इसके जैसा ही है, सेम। क्लियर है। अब आते हैं ऑप्शन 3 पे। यहाँ पे 30 है, 30 का अगर मैं हाफ करता हूँ, 30 का हाफ करने के बाद क्या आ जाता है, 15। इसमें क्या ऐड करना है, इसमें 0 ऐड कर दो या माइनस कर दो, बात वही रहेगी। 15 आ जाएगा। अगर मैं 15 का हाफ करता हूँ, 15 का हाफ क्या होता है, 7.5 होता है। मुझे कहाँ पे जाना था, मुझे 5 पे जाना, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2.5 माइनस करना पड़ेगा, वो तब मैं 5 पे आ सकता हूँ। बट यहाँ पे हमने क्या किया, 0 लगाया और यहाँ पे हमने -2.5 माइनस किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पैटर्न अलग हो रहा है, अलग दिख रहा है। एक बार जो फोर्थ ऑप्शन है उसको ट्राई कर लेते हैं। 95 है, 95 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 चौके 8, 2 सते 2, तो ये आ जाएगा 47.5। हमें कहाँ तक जाना है, 65 तक जाना है। तो इसमें हम कितना ऐड करें कि हम 65 तक चले जाएं। यहाँ पे 65 तक जाने के लिए इसमें ऐड करना पड़ेगा 65 माइनस 47.5, तो ये 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 4 बचेगा, 14 में से 7 गया 7, 5 में से यानी कि 17.5 हमें ऐड करना पड़ेगा, तब मैं 65 तक जा सकता हूँ। अब मैं 65 का हाफ करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 32.5। इसमें भी 17.5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा,
50 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लस 17.5 ऐड करना है और यहाँ भी प्लस 17.5 ऐड करना है। तो कौन सा ऑप्शन है जो फॉलो नहीं कर रहा है, जो डू नॉट शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन सेट ऑफ नंबर? तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दिए गए निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करेगी। यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है, एक ये क्या है, एक स्क्वायर दिख रहा है और इसके अंदर कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। क्या फॉलो कर रहे हैं पैटर्न? देखो यहाँ पे ये एक जंप करके यहाँ पे है, ये भी एक जंप करके है। ठीक है, इसके बाद ये एक जंप करके है, ये स्क्वायर भी एक जंप करके है, सर्कल, ये सर्कल यहाँ पे जंप करके है, ये ट्राइंगल यहाँ जंप करके है, ये ट्राइंगल यहाँ जंप करके है और ये वाली चीज़ ये यहाँ पे जंप करके है। ठीक है, तो इसमें अंदर जो रोज और कॉलम है वहाँ पे भी यही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। कैसे? अगर जो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये एक जंप करके यहाँ पे स्क्वायर होगा, क्योंकि जो ये सर्कल है ये भी यहाँ पे एक जंप करके सर्कल है ना। तो ऐसे ही ये जो ट्रायंगल है ये एक जंप के ट्रायंगल कहाँ पे होगा? जंप करने के बाद ये यहाँ पे होगा। और जो ये वाला है ये कहाँ पे होगा? ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे होगा ये वाली चीज़। ठीक है, तो ये वाला कौन सा ऑप्शन हमें दिख रहा है? इसके हिसाब से हमारे जो पहला ही ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, सही होगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला ऑप्शन देख लेते हैं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये एक्सचेंज होंगे, ये यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे होगा। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन पहला जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द ऑड वन आउट। PTXBF KORVANR VZD TXBFJ, इनमें से कौन सा कोड होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे P इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग 16 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है, X 24 पे आता है, B 2 पे आता है और F 6 नंबर पे आता है। तो अगर मैं इनको ध्यान से देखता हूँ तो इनमें क्या हो रहा है? +4 हो रहा है। 16 से 20 पे +4, 20 से 24 पे +4, 24 से 2 पे +4, 24 से 2 पे +4 कैसे होता है? X Y Z A B C D E F G, ऐसे काफ़ी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 24, 25, Z 26 पे होता है, A उसके बाद 27 पे करते हैं, B 28 पे, C 29 पे, D 30 पे, E 31 पे, F 32 पे और G 33 पे। इनमें 4 ऐड हो रहा है, तो 24 के बाद क्या आना चाहिए? 4 ऐड करें, 24 के बाद 24 और 4 28 आता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? B दिया हुआ है। ठीक है, 28 के बाद 4 और ऐड करते हैं तो 32 आता है। 32 पे क्या दिया हुआ है? F दिया हुआ है। तो ये वाली जो सीरीज है वो बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। इसमें सभी में 4 ऐड किया जा रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ पे K 11 नंबर पे होता है, O इंग्लिश अल्फाबेट में 15 नंबर पे, R 18 पे, V 22 पे और A 1 पे होता है। अगर मैं 11 से 15 पे आता हूँ तो +4 होता है, उसके बाद 15 से 18 पे आता हूँ तो +3 होता है, फिर 18 से 22 पे आते हैं तो +4 होता है और 22 से 1 पे आते हैं तो 22 से 1 पे आने के लिए यानी कि 27 पे आने के लिए 22, 24 और 3 यानी कि +3 है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे +4, +3, +4, +3 हो रहा है और इससे पहले में सभी में क्या हो रहा था? +4 ऐड हो रहा था। अब ऑप्शन 3 पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो होगा। यहाँ N है वो इंग्लिश अल्फाबेट्स में 14th नंबर पे आता है, ये 18, ये 24, 22, 26 और ये 4। तो यहाँ पे भी अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी सभी में 4-4 का गैप है, तो यहाँ पे भी +4 हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला है वो ओड मिलेगा। अगला जो ऑप्शन है वो वहाँ से वेरीफाई करते हैं, ये 20 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी 4-4 का गैप है भाई। तो ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो जो पहली आकृति और दूसरी आकृति है वो क्या दे रखी है? आपस में मिरर इमेज, वाटर इमेज दिया हुआ है। ठीक है ना, ये क्या दिया हुआ है? पहली आकृति और दूसरी आकृति आपस में क्या है? ये वाटर इमेज की साफ साफ दिख रहा है कि इसमें वाटर इमेज गिवन है। तो यहाँ पे भी वाटर इमेज बनाना है हमें। जो ये वाली चीज़ है 3rd नंबर पे, तो वो 4th नंबर पे उसका वाटर इमेज आएगा। तो वाटर इमेज में और मिरर इमेज में क्या होता है? जो चीज़ पास में होती है वो पास में दिखती है
जो चीज़ पास में होती है वो पास में दिखती है और जो चीज़ दूर होती है वो चीज़ दूर दिखती है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फोर्थ तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब ऑप्शन फर्स्ट में और ऑप्शन थ्री में देखना है कि कौन सा आंसर हमारा सही होगा। यहाँ पे मैंने अभी बताया जो चीज़ पास में होती है वो पास में दिखती है, ये वाली चीज़ यहाँ पे है तो ये वाली चीज़ यहाँ पे। उसके बाद क्या है, ब्लैक यहाँ पे है तो उससे जस्ट यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा। उसके बाद ब्लैक के बाद क्या है, वाइट है, थोड़ा सा वाइट दिख रहा है तो यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा वाइट दिख रहा है। उसके बाद ये गोल सर्कल को देखते हैं तो सर्कल में यहाँ पे खाली है, यहाँ पे भी खाली है और ऊपर खाली होने के बाद एक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है तो यहाँ पे ब्लैक स्पॉट दिख रहा है। तो ये बिल्कुल इसकी वोटर इमेज दिखा रहा है हमें। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे खाली है, नंबर यहाँ पे खाली है, ऊपर भी खाली है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है व्हाइट स्पेस। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, ब्लैक स्पेस है, तो ये ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। ठीक है, वोटर इमेज में और मिरर इमेज में क्या होता है, जो चीज़ पास वाली चीज़ पास दिखाई देती है और दूर वाली चीज़ दूर दिखाई देती है। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से। इसमें लिखता है ए पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन इन द फिगर बिलो, व्हाट विल इट लुक लाइक व्हेन यू ओपन दिस पेपर। एक कागज को निम्नांकित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको, जो पूरा कागज है उसको सबसे पहले यहाँ पे मोड़ा जाता है और यहाँ पे मोड़ने के बाद इसको ऊपर की तरफ मोड़ा जाता है। जो वाली जो फोटो आती है ये वाली कुछ बन के आती है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। जो ये फोटो है वो कुछ इस तरीके से बन के आती है। यहाँ ऊपर की तरफ सर्कल है और नीचे की तरफ स्क्वायर है, बीच में रेक्टेंगल है। अगर मैं इसको अनफोल्ड करता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे अनफोल्ड करता हूँ, यानी कि इस सिचुएशन में लेकर के आता हूँ, तो यहाँ पे ये पास वाली चीज़ पास दिखाई देगी, यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ रेक्टेंगल आएगा और जो दूर है वो वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको मैं फिर से इस सिचुएशन में, पहले वाली सिचुएशन में लेके आऊँगा, तो ये वाली चीज़ क्या आएगी, ये सर्कल है यहाँ पे आएगा, यहाँ रेक्टेंगल आएगा और ये स्क्वायर आएगा। ठीक है, और जो ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़, ये सर्कल यहाँ आएगा, रेक्टेंगल यहाँ आएगा और स्क्वायर यहाँ आएगा, तो ये वाली चीज़ बन के आएगी। अगर ऑप्शन पहला देखता हूँ तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन को अगर इससे मैच करते हैं तो सेकंड ऑप्शन में ये वाली चीज़ ठीक दे रखी है, यहाँ पे भी सही दिया हुआ है, बट यहाँ पे ये वाली चीज़ है, ये उसने उल्टी दे दी है, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद फिर से चेक करते हैं, थर्ड ऑप्शन में ये वाली चीज़ सही दी है, ये वाली चीज़ भी सही दी है, ये वाली चीज़ भी सही दी है और ये वाली चीज़ भी बिल्कुल सही दी है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे क्या गलत किया है, यहाँ देख लेते हैं, ये वाली सही है, ये वाला सही है। यहाँ पे इसने क्या किया, जो ये स्क्वायर था इसने इसको बिल्कुल ब्लैक कर दिया है, भर दिया है, तो ये खाली था, तो इसकी वजह से ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे एक सीरीज गिवन है 1, 2, 8, 33 और 148। उसके बाद देखना है क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ 1 से मैं 2 पे जाने के लिए मैं दो तरीके से 1 से 2 पे जा सकता हूँ। या तो मैं 1 में डायरेक्ट 2 गुना कर दूँ, या मैं 1 में 1 गुना करके उसमें 1 ऐड कर दूँ। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा। यहाँ पे 1 से 2 पे मैं आ गया। अब 2 से 8 पे आने के लिए यहाँ पे जो 2 है, 2 में मैं 4 गुना करूँ, या मैं एक तरीका और कर सकता हूँ, जो मेरा 2 है उसमें मैं 2 गुना कर दूँ, 4 बन जाएगा, उसमें मैं 4 ऐड कर दूँ। ठीक है, ये वाली चीज़ हो सकती है। अब 8 से 33 पे जाने के लिए, जो 8 है, 8 से 33 पे जाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 8 से 33 पे जाने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 8 चौक 32 जमा 1, देखो यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में जो पैटर्न है यहाँ तक सेम चल रहा था, यहाँ पे आकर के गड़बड़ हो जाती है। अब यहाँ से मुझे 8 से 33 पे जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो 8 है उसमें मैं 3 गुना कर दूँ, 24 हो जाएगा, और 9 ऐड कर देता हूँ। 24 और 9 33 होता है। तो यहाँ पे मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे गुना 1 जमा 1 कर दिया, यहाँ गुना 2 जमा 4 कर दिया, इनका 2 का स्क्वायर, यहाँ पे गुना 3 जमा 9 कर दिया, यानी कि 3 का स्क्वायर। आगे क्या आएगा, हम 33 तक जा चुके हैं। 33 में हम गुना 4 करेंगे और 4 का स्क्वायर यानी कि 16 ऐड करेंगे, तो हमारा क्या आना चाहिए, 148 आना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा,
3 चौके 12, 3 चौके 12 और एक 13 प्लस अगर हम 16 ऐड करते हैं तो 148 आ जाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब यहाँ 148 में हम क्या गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे और 25 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो इसमें 5 गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 5 अठे 40, 4 5 चौक 20 और 4 24, 2 5 5 और 2 7 प्लस 25, ये आ जाएगा 765। ठीक है, ये ऑप्शन 3 में Q1 है, तो यहाँ पे 765 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके जो साथ में जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उनको भी रिकमेंड कीजिए ताकि उनकी भी आपके साथ तैयारी अच्छी हो जाए और सबका भला होगा भाई। ठीक है, और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रेजेंट कर सकें जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आपके एग्ज़ाम में अगर आ सकते हैं तो वही क्वेश्चंस हम डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।